हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सर, डायरेक्टर ऑफ एंजल्स इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो को लेकर के इसलिए आया हूँ क्योंकि कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है और वो फाइनल एग्ज़ाम है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को ये बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर कैसे उठा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ग्रामर मिस्टेक से कैसे बचेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपको सभी बातों पर, सभी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे और कौन सा क्वेश्चन किस समय कैसे अटेम्प्ट करना है और सभी प्रश्नों को कैसे हमें डिटेल में बनाना है और आप सभी को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। तो सबसे पहले, जब कल एग्जाम देने के लिए आप सेंटर पर जब जा रहे हैं तो सेंटर पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो सेंटर पर आप लगभग 20 मिनट्स बिफोर ही सेंटर पर पहुंचे, क्योंकि पहला एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पहले पहुंचना जरूरी होता है। आपको सभी चीज़ों को जानना है कि कहाँ हमारा सीट नंबर है, कहाँ क्या बैठना है, सभी चीज़ों को ये सब तो आप लोग कर लेंगे। रह गई बात कि हम परीक्षा कैसे लिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को डील कैसे करेंगे, वो सभी चीजों को जानना है। तो इस वीडियो को बने रहेंगे, शुरू से अंत तक मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में सभी प्रश्नों का आंसर का फिलअप करना है, आंसर कैसे देना है। ये टोटल बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है उसमें से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है। पहले माइंड सेट कर लिया और उसमें से आपको जितने भी मार्क्स बच गए, 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा। और स्टूडेंट्स, ये मैं पहले बता दूं कि आपके पास 2 पेपर है। एक आपका आंसर सीट का अलग पेपर मिलेगा और क्वेश्चन सीट का एक अलग पेपर मिलेगा। कुछ बच्चे हमसे सवाल कर रहे थे कि सर, जब हमारा एग्जाम होगा तो क्या 10th क्लास में क्या किए थे, हम क्वेश्चन मिला था उसी में फिल द ब्लैंक्स था और उसी में हमने आंसर लिखा, क्या ऐसा होगा हमारे साथ? क्या नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं। आपको क्वेश्चन घर लाने मिलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल अलग मिलेगा और आंसर जो है वो बिल्कुल अलग कॉपी में क्या करना है, लिखना है, जो जैक के द्वारा कॉपी भी जारी किया जाएगा। अपने माइंड में ये सेट कर लें कि 80 मार्क्स का ही हमारा एग्जाम होगा। अब 80 मार्क्स में क्वेश्चन जो है हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे नंबर लाएंगे, 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और अधिक से अधिक नंबर कैसे उठाएंगे। अगर कोई बच्चे तैयारी नहीं भी कर पाए हैं पूरा, फिर भी उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे मुझे कंप्लीट करना है, वो सभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहेंगे, ध्यान से इस वीडियो को क्या करेंगे, आप देखेंगे, समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब एग्जामिनेशन हॉल के जब अंदर जाएंगे तो अपना माइंड को पहले बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट कर लेंगे और नर्वस नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे। आपको किसी से ज़्यादा कुछ वैसे चीज़ों पर बातें नहीं करना है जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। अपने आप का, अपना माइंड सेटअप पूरा बिल्कुल कंट्रोल रखना है, बिल्कुल कंट्रोल रखना है। आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, पूरा मेडिटेशन करिए, पूरा चिंतन करिए, पूरा सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा और खास करके ग्रामर फॉर्मेट पर दिमाग लगाइए कि कैसे हमको क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। तो आज इस वीडियो में टोटल बातें हम लोग बताएंगे। इस वीडियो को बने रहें और इस वीडियो को गहराई से देखें कि हम इंग्लिश का एग्जाम कैसे लिखेंगे और कैसे अधिक से अधिक मार्क्स को लाने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जैक ने परीक्षा से कुछ दिन पूर्व एक मॉडल सेट जारी किया था। सबसे पहले ये माइंड सेट कर लें कि मॉडल सेट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पैटर्न मॉडल सेट का रहेगा लेकिन क्वेश्चन मॉडल सेट का नहीं रहेगा।
हो सकता है कि एक दो प्रश्न आपके मॉडल सेट से आ जाए, लेकिन क्वेश्चन टोटल मॉडल सेट के नहीं होंगे। पैटर्न मॉडल सेट का होगा, लेकिन क्वेश्चन मॉडल सेट के नहीं होंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में जैसे ही आप बैठेंगे तो आपके हाथों में एक घड़ी होनी चाहिए। एक घड़ी अनिवार्य है और घड़ी होनी चाहिए, जो कांटा वाला, जो सुई वाला जो घड़ी होता है, वैसी घड़ी आपके पास होनी चाहिए। डिजिटल वॉच का अलाउ नहीं करेगा सेंटर। आपके पास पेन होनी चाहिए, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। पेन 2 ही कलर का यूज करेंगे सेंटर में, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब रह गया हम लोग क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। तो जैसे आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये आंसर शीट है। अगर ये आंसर शीट है तो जैसे ही आंसर शीट मिलेगा तो इसमें से आप रोल नंबर, रोल कोड, जो भी प्रोसेस है वो भर लेंगे। और रोल कोड, रोल नंबर भरने के बाद जहां से लिखना प्रारंभ करेंगे ना, उसके ऊपर में लिख दीजिएगा आंसर। ब्लैक पेन से ये वाला पोर्शन में आंसर लिखेंगे। कहां देखिए, ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन रहता है ना कॉपी के ऊपर, तो यहां लिखेंगे आंसर। पूरा आंसर लिख दीजिएगा, ANSWER लिख दिए, आंसर लिख दिए। अब आंसर लिखने के बाद अब आपको 15 मिनट वो पढ़ने के लिए देगा। अगर वो पढ़ने के लिए समय देता तो 15 मिनट में 2 चीज आप क्लियर कर लेंगे, या तो फिर ऑब्जेक्टिव या तो फिर पैसेज। चालाक रहना है, उस समय को यूटिलाइज करना है, उस समय को क्या करना है, यूज करना, उस समय को क्या करना है, बचाना है। मतलब आपको लिटरेचर पेपर है, समय बहुत कम पड़ेगा, इसलिए आपको तुरंत है उस समय का यूज करना है। या तो पैसेज का आंसर ढूंढ लेंगे, या तो फिर आपको मैं बता दूं कि आप है सो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही टिक मार लेंगे। पेंसिल जरूर लेकर के जाएंगे स्टूडेंट, पेंसिल। पहले आंसर आपने इस पेज पर तो आंसर आपने लिख ही लिया, उसके बाद पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। पहले क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 30 तक, कितना तक, 30 तक नंबरिंग कर देंगे। 30 तक नंबरिंग कर देंगे, तब रेगुलर वे भी 30 तक नंबरिंग करेंगे। लेकिन इधर नहीं, कुछ कुछ बच्चे को मैं देखता हूं कि यहां नंबरिंग किए, 15 तक, यहां तक नीचे तक आया और इधर भी कर दिए पेज बचाने के चक्कर में। ऐसा गलती नहीं करेंगे स्टूडेंट। आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 करके तो करना है। अगर खत्म हो गया तो अगला पेज में जाएंगे और अगला पेज में फिर नंबरिंग करेंगे, मतलब टोटल 30 तक जाना है। और एक लाइन छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 30 तक आपको करना है। अगर पहला का सी होगा तो पहला का सी ब्रैकेट में डाल के सी लिख के और सी का आंसर भी लिख दीजिएगा, उसको दिखा दीजिएगा। और 30 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को कंफर्म जान रहे हैं वही बनाइएगा, बाकी उसको छोड़ दीजिएगा। और छोड़ करके क्या करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब टोटल जब ये ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव जब बना लेंगे तो तुरंत उसके बाद आपके पास जो आएगा वो पैसेज होगा। क्या होगा, पैसेज। या फिर एग्जाम में मैं बता देता हूं कि ऐसा भी सेटर होगा, मॉडल सेट के अनुसार मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि पैसेज पहले दे दे, तो बिल्कुल आप तैयार रहेंगे। पैसेज होगा तो पैसेज बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। लेकिन मॉडल सेट में तो ऑब्जेक्टिव दिया है ना, आप मॉडल सेट के आधार पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जब वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो तुरंत अपने घड़ी में देखेंगे, तुरंत क्या करेंगे, पैसेज बना लेंगे। और पैसेज का आंसर कोई भी स्टूडेंट लॉन्ग आंसर नहीं देना चाहिए। पैसेज का आंसर मैं बता दूं कि मिनिमम 3 लाइन्स, मैक्सिमम 4 लाइन में ही आंसर होनी चाहिए। और क्वेश्चन को क्या करना है, अगर पैसेज का आंसर कभी भी दिया जाता है स्टूडेंट तो क्वेश्चन से रिलेटेड। अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल में देते हैं, हु वाज राजकुमार शुक्ला, पैसेज का क्वेश्चन मान लीजिए एग्जांपल, ये तो लिटरेचर का क्वेश्चन है लेकिन पैसेज का क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो आंसर में क्या क्या, राजकुमार शुक्ला वाज, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट लेना है। क्वेश्चन वाई में रहे तो आंसर बिकॉज में होगा, अगर क्वेश्चन वाज इज में रहे तो क्वेश्चन वाज इज में होगा।
मतलब क्वेश्चन से रिलेट करके लिखना है। और पैसेज का आंसर कितना लाइन में देना है स्टूडेंट, मैं बोला हूं मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। जितना कम से कम सही शब्दों में, सटीक शब्दों में पैसेज का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये पहला प्रोसेस हो गया। और आपको मैं बता दूं कि पैसेज में 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो साइनोनिम्स एंटोनिम्स दे देता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछता है कि इसका सेम मीनिंग पैसेज में खोज करके बताएं। अगर स्टूडेंट्स उसका मीनिंग नहीं जान रहे होंगे ना, तो मैं उसका एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। इस पैसेज को आपने पढ़ा ना, तो इसमें जो ऑर्डर वर्ड लग रहा होगा, मतलब वो पूरा अलग लग रहा होगा, पूरा इंडिफरेंट लग रहा होगा, पूरा डिफरेंट लग रहा होगा, पूरा अलग लग रहा होगा, वही उसका आंसर होगा, उसी शब्द का उसका मीनिंग होगा, वही मार दीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल बना लेंगे। मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं जो उस शब्द का मीनिंग वो बिल्कुल समझ में उनको नहीं आएगा, बना लेंगे। घड़ी पर विशेष ध्यान देंगे। एकदम आपकी घड़ी ऑन होनी चाहिए और घड़ी पर देखते रहेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, कितने मिनट में समय दे रहे हैं, आगे कितना मिनट समय देंगे। और पैसेज में ज्यादा टाइम नहीं, हमें ज्यादा टाइम तो देना है राइटिंग सेक्शन में, ज्यादा टाइम देना है किसमें, लिटरेचर सेक्शन में देना है। और जब पैसेज बनाने के बाद आपके पास देख लेंगे कि मेरे पास एनफ टाइम है, तो तुरंत लिटरेचर सेक्शन में ना जा करके पूरा राइटिंग सेक्शन को ही बना लेंगे। आज मैं बता दूं कि वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा मैंने देखा है। हर ईयर में, प्रत्येक साल में जो बच्चे कंटिन्यू रेगुलर बनाए हुए, सब सिस्टमैटिक सीरियल वाइज जो अटेम्प्ट किए हैं, उनका मार्क्स बहुत अच्छा आया है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहता हूं कि राइटिंग सेक्शन के बनाने के चक्कर में कभी क्वेश्चन आंसर ना छोड़ दीजिएगा। अगर लगता होगा कि राइटिंग सेक्शन का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं जान रहे हैं, तुरंत देखने से लग रहा होगा इंडिफरेंट है, तुरंत पहले क्वेश्चन आंसर पर ही बना लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर को बना लीजिएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि राइटिंग सेक्शन को ही पहले क्या कर ले, बना ले। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि राइटिंग सेक्शन को बना ले और सिस्टमैटिक चले। नोटिस आप लोगों को मैंने बताया है, जो कॉपी में बताया है, मुझे पूरा विश्वास है स्टूडेंट्स की कॉपी से ही क्वेश्चन आएंगे। नोटिस का हर टाइप आप लोग विद्यार्थियों को, आप सभी विद्यार्थियों को बता दिया हूं स्टूडेंट। आप सभी विद्यार्थियों को नोटिस का हर टाइप आप लोग को बता दिया गया है। आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके कॉपी से आएगा। नोटिस बनाएंगे, लेटर बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, आर्टिकल बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आप बिल्कुल फॉर्मेट के अनुसार बनाएंगे। क्योंकि आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल और झारखंड सरकार के द्वारा एक पेपर में जारी किया हुआ नोटिस है कि बच्चे तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आज फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं सही से, ग्रामर सही से यूज नहीं करते हैं, तो उनको नहीं मिलता है मार्क्स। नोटिस में आप लोग को पता होगा कैसे बनाना है। नोटिस में सबसे पहले आपको बॉक्स 3 साइडेड में लेके जाना है। स्कूल कॉलेज का नाम अगर दिया हुआ है तो ठीक है, उसके नीचे आपको पता होगा नोटिस होगा, अंडरलाइन होगा, लेफ्ट साइड में डेट होगा, उसके बाद है सो हेडिंग टाइटल जो बोलते हैं, उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, नाम लिखेंगे और नीचे में बॉक्स क्लोज कर देंगे। तो सिस्टमैटिक टोटल बताया हुआ है। रिपोर्ट का फॉर्मेट से बनाइएगा, आर्टिकल का फॉर्मेट से बनाएंगे, उसमें से भी कुछ ऑप्शन देंगे वो बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं लिटरेचर सेक्शन की ओर स्टूडेंट। टाइम मैनेजमेंट की ओर बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट की ओर। राइटिंग सेक्शन में अगर सपोज दैट लेटर आ गया और लेटर का बीच का कंटेंट हम नहीं जान रहे हैं, तो बिल्कुल बना करके बीच का कंटेंट भर दीजिएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट बिल्कुल क्या रखिएगा, सही रखिएगा। रिपोर्ट और आर्टिकल ये सब जब क्वेश्चन आता है ना, तो एक कोशिश करिएगा कि इसको हम बनाएं, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन जानते हैं उसको बनाएं और आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है नंबरिंग आगे पीछे करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में यही बोला हुआ है कि क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन नंबर आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो रिपोर्ट आप लोग को पता होगा कि किस फॉर्म में लिखना है, पास्ट फॉर्म में लिखना है, और
आर्टिकल आपको पता होगा कि एक निबंध के जैसा लिखना है, उसमें से ज़्यादा तो कोई फॉर्मेट नहीं है, कॉपी में देख लेंगे, कॉपी में सब कुछ बताया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं, आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छा से करेंगे। अब रह गया, ये मैं बता दिया, आप रह गया एक लॉन्ग क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन के बीच में घुसा दिया है, और वो लिटरेचर सेक्शन का लॉन्ग में डाल दिया, लेकिन मार्क्स कम दिया है, लेकिन लॉन्ग के रूप में दे दिया है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आता है, एनीबॉडी, कोई भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आता है तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन के पीछे ना जाएं। ये जो चैप्टर में मैंने जो जितना भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बताया है ना, उसी को क्वेश्चन को एक सीक्वेंस वाइज सजा करके 2-3 पैराग्राफ में लिख दीजिए, वही एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया। क्योंकि एग्जामिनर जैक का यही चाहते हैं कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमें एक सटीक आंसर मिल जाए। आप उसी प्रोसेस से फॉलो करेंगे, आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर 5 नंबर दिया तो क्या 5 नंबर के लिए छोटा सा लिखेंगे। ऐसा गलती नहीं करेंगे स्टूडेंट, जो उसका डिमांड है वही लिखेंगे, और उसका कंप्लीट जो आंसर मांग कर रहा है वो बिल्कुल लिखेंगे, वही आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन आंसर को नहीं छोड़ेंगे। पैनिक नहीं होइएगा, सिस्टमैटिक बनाइएगा, एक अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। आई होप आज तक मैंने जो भी पढ़ाया है सभी क्वेश्चन नोट से ही आए हैं, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप सभी से उम्मीद है कि जब सेंटर से जब बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे सर मैंने सभी क्वेश्चन को क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। साथ ही साथ जब भी रिपोर्ट और आर्टिकल ये सब बनाएंगे तो लाइनिंग दोनों साइड को लेके चलेंगे। अपने कॉपी में ये तो मार्जिन एक साइड दिया रहेगा, इधर भी मार्जिन रहता है जैक के कॉपियों में, आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होगा वो चीज। आज स्टूडेंट्स, सालों भर का जो तपस्या है, सालों भर का जो परिणाम है, वो आपका कल के एग्जाम में दिखना चाहिए। और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत लग रहा है कि हम नहीं जानते हैं, तो कहानी याद है, कहानी से रिलेटेड बना के लिख दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। लिटरेचर पेपर है ये, बिल्कुल नंबर मिलेंगे आपको, बिल्कुल नंबर मिलेगा। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरे तरफ से। माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हमारे संस्थान का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें, और आप इसी एग्जाम के सहारे आप इस दुनिया के बड़े बड़े मंजिलों को पार कर जाए, इमारतों को पार कर जाए। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड स्टूडेंट।